नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। राजनीति में अक्सर बयानबाजी या अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना कभी कभी राजनीतिक उथल पुथल को सामने ला देता है। अभी फिलहाल इसी प्रकार की कुछ चीजें सामने आ रही है, लेकिन ये कांग्रेस से जुड़ी है। क्या है पूरी खबर, ये आपको हम बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की ओर से एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने एक पोस्ट जो शेयर किया था, उस पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ की थी। और इसी के बाद इस पूरी पोस्ट के बाद एक बवाल जो है वो सामने आ जाता है। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस नेता इसके समर्थन में भी नजर आए, तो कुछ ज्यादातर जो कांग्रेस नेता है वो इसके समर्थन में नहीं है। क्या बयान है या क्या पोस्ट है और किस प्रकार से बाकी कांग्रेस के नेता की ओर से इसको लेकर कहा जा रहा है या प्रतिक्रिया दी जा रही है, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शशि थरूर की। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और शशि थरूर ने उनके बयान का या फिर उनके पोस्ट का समर्थन करते हुए ये कहा कि कांग्रेस को जाहिर तौर पर एक संगठन, जो एक मजबूत संगठन हो, उसकी जरूरत है। और दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। आपको बता दें, शशि थरूर ने कांग्रेस मुख्यालय में रविवार यानी कि 28 दिसंबर 2025 को आयोजित पार्टी के 140वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। कार्यक्रम के दौरान कई कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो मौजूद थे और उनके सामने उनकी ओर से बातें कही गई हैं। पार्टी के इंदिरा भवन मुख्यालय में दिग्विजय सिंह के बगल में बैठे थे और वरिष्ठ नेता के साथ अपने विचार साझा किए। और इसी को लेकर जब उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे मित्र हैं और उनसे मैं अक्सर बातें भी करता रहता हूं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने शनिवार यानी कि 27 दिसंबर 2025 को उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और साथ ही बीजेपी की सराहना की थी। ये सराहना किस प्रकार की जाती है आपको बताते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा कि किस तरह एक जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर सीखता है और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। ये उनकी ओर से लिखा गया। कुल मिलाकर एक कटाक्ष था कांग्रेस पार्टी के बीच में अंतरकलह और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इसी को लेकर उनका ये जो पोस्ट है लोगों को समझ आया। अब बयान पर जब विवाद होने लगा तो उसके बाद दिग्विजय सिंह की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन क्या प्रतिक्रिया दी गई वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इस बयान के बाद जो कांग्रेस नेताओं के थे बयान वो सामने आने लगे। उन्होंने कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मुद्दा उठाया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा से अगर मुकाबला करना है या फिर उसका सफाया करना है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना होगा। और इस बयान पर विवाद होने से एक दिन के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहना था वो कह दिया है। मैं 50 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूं और इस प्रकार की विचारधारा का कट्टर विरोधी भी हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा, संसद या संगठन में इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दावा किया कि मेरी उस बुनियादी असहमति और मैं उसकी विचारधारा का विरोध करता हूं। मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा। शनिवार 27 दिसंबर 2025 को दिए गए अपने बयान पर टिप्पणी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हर संगठन को मजबूती की जरूरत होती है। इसी प्रकार का जो बयान है वो उनकी दिग्विजय सिंह की ओर से दिया गया था और जाहिर तौर पर अब जो बयान उनकी ओर से दिया गया, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जाहिर जो उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उस पर टिके हुए हैं। संगठन को मजबूती की जरूरत है, ये उनकी ओर से साफ कहा जा रहा है। संगठन यानी कि कांग्रेस के संगठन को मजबूती की जरूरत है। दिग्विजय सिंह के बयान पर शशि थरूर का बयान भी सामने आता है। शशि थरूर से जब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। जब उनसे दिग्विजय सिंह के साथ बगल में बैठने और साथ ही उनकी बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह मेरे परम पुराने मित्र हैं और एक दूसरे से वो अक्सर बातचीत करते रहते हैं। ये शशि थरूर का बयान था, तो कहीं ना कहीं उनके बयान का समर्थन शशि थरूर करते नजर आए हैं। इससे पहले भी शशि थरूर की ओर से ऐसे कई बयान दिए गए हैं जहां पर वो कांग्रेस के थोड़े से खिलाफ होते भी नजर आए।
अब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये वही दिन है जब हम अपने गौरवशाली इतिहास और देश की पार्टी के योगदान को याद करते हैं। ये शशि थरूर की ओर से कहा गया। शशि थरूर ने एक एक्स पर पोस्ट भी किया। उस पोस्ट के बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का 140वीं वर्षगांठ। ये वही संगठन है जिसने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये उनकी ओर से पोस्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि साल 1885 में अपने पहले अधिवेशन से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी देश की लोकतांत्रिक यात्रा और राजनीतिक विकास की एक मजबूत आधारशिला बनी हुई है। लेकिन बयानों का सिलसिला, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं थमा, ये सिलसिला आगे बढ़ा। उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी और जाहिर तौर पर इन नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं थी वो तीखी भी रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा दिग्विजय के पोस्ट के मूल भाव को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया। उनकी ओर से कहा गया कि जो संघ जो नफरत फैलाता है, महात्मा गांधी के हत्यारे यानी कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा को प्रमोट करता है या प्रेरणा लेता है, हमें उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ ये कह दिया। और इसी के साथ श्रीनेत ने दावा किया कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बाकी पार्टियों को हमसे सीखना चाहिए। ब्रिटिश शासन में के अन्याय और शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जन आंदोलन का हिस्सा हम बने, हमने बहुत सी चीजें बदली हैं और हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं बल्कि दूसरों को हमसे सीखना चाहिए। ये सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत कुछ है और दूसरों को कांग्रेस से ही सीखना चाहिए। हमें आरएसएस से सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं। जबकि एक अन्य नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पार्टी की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता है। तो देखिए जो बयान सामने आए हैं, एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया कि भाजपा दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर, जो उसका मूल भाव है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दूसरी तरफ बात अगर करें शशि थरूर की ओर से ही कहा गया कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो दिग्विजय सिंह के बयान का खुला समर्थन कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस को आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है और राजीव शुक्ला ने कहा कि जिन्होंने पार्टी की गहरी जड़ों की बात की है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और उन तीखी प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर नाम है वो निधि चतुर्वेदी का है। निधि चतुर्वेदी कौन है और क्या उनकी ओर से कहा गया ये आपको बता देते हैं। निधि चतुर्वेदी ने इस बयान को लेकर या फिर जो दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है उसको लेकर उनकी ओर से ये साफ कहा गया कि पार्टी को ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे बयानों को लेकर समीक्षा की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि निधि चतुर्वेदी कौन है तो आपको ये बता दें कि जो निधि चतुर्वेदी है वो पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी है और खुद कांग्रेस की सक्रिय नेत्री भी मानी जाती है। बहरहाल बयानों का ये सिलसिला जारी है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि बयानों का ये सिलसिला कहां पर जाकर रुकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।